पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेन जानई भावे दंशनेन उसद्दहे चरित्रेण निगृह्णाई तवेन परिशुद्धई। चार बातें बताई गई हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। ज्ञान के द्वारा प्राणी आदमी पदार्थों को जानता है, समझता है, नॉलेज प्राप्त करता है। बुद्धि है और बुद्धि का उपयोग होता है तो आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञान से सुना जाना उस पर श्रद्धा दर्शन से होती है। जैसे अहिंसा की बात को हमने जाना कि जीवों को नहीं मारना, मैत्री रखना, ये अहिंसा है, मैत्री है। अब जानने के बाद उस पर आस्था का हो जाना, रुचि आकर्षण का हो जाना, वो दर्शन से होती है, श्रद्धा होती है। अब जान लिया, श्रद्धा हो गई, अब कभी जीव को नहीं मारना यह संकल्प हो गया, त्याग हो गया सम्यक्त्व युक्त, तो वह चारित्र हो गया। और आदमी तपस्या करता है, कोई भोजन छोड़ता है और भी तपस्या करता है, उससे पुराने जो पाप कर्म लगे हुए हैं वे झड़ते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है। तो ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब तक हम बात को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो जीवन में उसको कैसे उतार पाएंगे। दुनिया में इतने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ भी ज्ञान दिया जाता है, लिया जाता है। कितने विद्यार्थी इन विद्या संस्थानों के उपक्रमों के द्वारा लाभान्वित होते होंगे। कितने टीचर्स, प्रोफेसर्स आदि पढ़ाते हैं, ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। यह विद्यार्थियों का समुदाय मिलता है विद्या संस्थानों को। एक महत्वपूर्ण अवसर होता है कि आदमी के व्यक्तित्व का कैसे निर्माण किया जा सके। अगर विद्यार्थियों में ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का भी प्रयास चलता रहे कि बच्चा, विद्यार्थी ज़्यादा गुस्सैल न हो, वो प्रतिकूल बात को सुनकर भी धैर्य रख सके, शांति रख सके और मौका आने पर अपनी बात निर्भीकता से कह भी सके। तो गुस्से पर विद्यार्थी का कंट्रोल हो, विद्यार्थी गाली गलौज की भाषा में न जाए, उसकी भाषा सभ्य हो। विद्यार्थी सोचे बिना मतलब किसी प्राणी को दुख नहीं देना, कुत्ते को भी दुख नहीं देना, कबूतर को भी दुख नहीं देना, बिना एक कीड़े मकोड़े को भी बिना मतलब जानबूझकर कष्ट नहीं देना। कोई बच्चा जानबूझकर कीड़े को मारे वह भी नहीं, कि जीव को ऐसे बिना मतलब मारना नहीं। यह अहिंसा का संस्कार है। और विद्यार्थी में यह ईमानदारी का संस्कार आए भी कि जिंदगी में ऑनेस्टी रखने का प्रयास करें। वाक्य तो सुंदर है ही,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। वो वाक्य बढ़िया है, वाक्य को याद करना भी बढ़िया है, तो वो वाक्य की बात है वो जीवन में आए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाए। कि ईमानदारी रखना, चोरी नहीं करना, दूसरे की चीज को लेने का, दूसरे के अधिकार की चीज को हड़पने का प्रयास नहीं करना, और जहाँ तक हो सके जबान से किसी के बारे में झूठी बात नहीं बोलना। तो यह झूठ, चोरी, ठगी, इनसे मुक्त रहना, यह ईमानदारी है। तो विद्यार्थी में ये संस्कार आए कि अहिंसा का प्रयास रखें और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखें। बच्चा परीक्षा देता है और वहाँ अगर वो अवैध तरीके से उत्तीर्ण होने का प्रयास करता है तो वह ईमानदारी के खिलाफ की चीज़ हो सकती है। हाँ, परिश्रम करे, अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छे अंक मिले, यह कोई गलत बात नहीं है। पर पढ़ाई तो कम करना और अंक ज़्यादा पाने का जैसे तैसे प्रयास करना, यह ईमानदारी के खिलाफ की बात होती है। और अंक देने वाला, वो कल अखबार में थोड़ा देखा था, इतने रुपये लेकर के वो उत्तीर्ण कराने का अंक, ऐसी कोई बात को अंक देने वाले भी प्रलोभन में आकर के किसी को ज़्यादा अंक दें तो वो भी ईमानदारी के अनुरूप चीज़ नहीं। तो यह ईमानदारी का संस्कार। और यह नशीली चीज़ें, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि जो हितकर न हो, उनके सेवन से बचने का प्रयास। तो ये एक तरफ ज्ञान, विद्यार्थी का ज्ञान बढ़े, भूगोल, खगोल, साइंस, मैथ्स आदि आदि, और ये अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाएं, तो विषयों का और भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थी में बढ़े और इधर संस्कार भी अच्छे आ जाए, आचरण चरित्र अच्छा हो जाए। ओनली नॉलेज इज हाफ, ओनली करेक्टर ऑल्सो मे बी हाफ, बोथ मिक्स्ड नॉलेज एंड करेक्टर देन कंप्लीट वन। ज्ञान और आचार दोनों मिल जाते हैं तो विद्यार्थी में पूर्णता आ सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो यहाँ कानोदर पधारे थे 23 वर्ष करीब पहले, और यही विद्या संस्थान का ये संभवतः यही प्रांगण था जहाँ गुरुदेव का प्रवास हुआ था। मैं भी साथ में उस समय आया था। उस समय गुरुदेव आचार्य श्री थे, मैं उनके साथ सेवा में था और एज ए युवाचार्य उनके साथ में उस समय था। तो 23 वर्ष पहले की मुझे थोड़ी स्मृति भी, ये कैंपस को देखा, कानोदर नाम ध्यान में आया, तब मुझे कानोदर नाम भी याद था और यहाँ का वो प्रवास थोड़ा महत्वपूर्ण था। ये भी कोई मीटिंग और कुछ यहाँ पर वो दिमाग में थोड़ी थोड़ी स्मृति हो रही है। तो वह कानोदर जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का ये प्रवास का क्षेत्र रहा है, तो वहाँ आज हम आए हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उस समय अहिंसा यात्रा के रूप में पधारे थे और अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, इन रूपों में वो एक अहिंसा यात्रा चल रही थी। और हम भी सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं कि सबके साथ सद्भावना। कोई भी जाति का आदमी, किसी संप्रदाय का आदमी हो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें नहीं जाना चाहिए। सबके साथ मैत्री, सद्भावना रखने का प्रयास हो। दूसरी बात नैतिकता, ये बिजनेस करो, लेन देन करो, धंधा करो, कार्य करो, उसमें बेईमानी नहीं करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, यह ईमानदारी नैतिकता हो। तीसरी बात है नशा मुक्ति,
शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच करके रहना। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये 3 बातें हम विद्यार्थियों में, लोगों में, गांवों में, नगरों में यदा कदा बताते रहते हैं ताकि आत्मा अच्छी बने, जीवन अच्छा बने। तो ये विद्या संस्थानों के पास बड़ा सुंदर अवसर है कि विद्यार्थियों को खूब अच्छे आदमी बनाने का, उनमें अच्छे संस्कार भरने का प्रयास करें और वे विद्यार्थी बहुत अच्छे हो सकें, समाज के लिए भी अच्छे हो सकें, अपने परिवार के लिए अच्छे हो सकें, खुद के लिए भी अच्छे हो सकें। और विद्यार्थी अच्छे हैं, कभी वे देश के भी अच्छे कार्यों में, अच्छे स्थानों पर आकर देश को भी सेवा दे सकते हैं और विश्व विख्यात भी कोई बन सकते हैं। तो ये अध्यापकों का बड़ा एक अच्छा कार्य है कि विद्यार्थियों को ये ज्ञान भी देना विषयों का और भाषाओं का, साथ में अच्छे संस्कार भरना। प्रार्थना सभा हो, सारे विद्यार्थी बैठते हैं, उस समय भी थोड़ी देर कोई ये जीवनोपयोगी शिक्षाएं चलती है, कोई अच्छा प्रयोग चलता है, तो विद्यार्थियों के लिए वह कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो शिक्षा, एजुकेशन हमारे जीवन के लिए एक बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिक्षा के द्वारा अर्निंग, लर्निंग, आदमी कमाई करने में योग्य बन जाए, वो भी शिक्षा का एक उद्देश्य हो सकता है। शिक्षा प्राप्त कर ली, डिग्री मिल गई, अब कहीं सर्विस करे, जॉब करे, काम धंधा करे या बिजनेस करे, तो अर्निंग, कमाई हो सकती है। तो लर्निंग नॉट ओनली फॉर अर्निंग, पढ़ाई, अर्निंग एक उद्देश्य हो सकता है, नॉट ओनली वन अर्निंग, अर्निंग ही कोई पर्पज नहीं हो, अर्निंग एक पर्पज हो सकता है। साथ में ज्ञान के द्वारा आदमी बौद्धिकता से अच्छा काम कर सके, बौद्धिकता से समस्याओं का समाधान कर सके, अच्छी सेवा कर सके। लर्निंग के द्वारा आदमी अच्छी सेवा करने वाला बने, दूसरों के दुखों को दूर करने वाला, अध्यात्म का, धर्म का कोई मार्ग बता सके, बात बता सके और दूसरों को मानसिक शांति दे सके। ये काम करना भी लर्निंग के द्वारा हो सकता है। तो लर्निंग बहुत बढ़िया चीज़ है जिससे अर्निंग भी हो सकती है, साथ में और महत्वपूर्ण कार्य भी पढ़ा लिखा शिक्षा युक्त शिक्षा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के और हमारे गुरु आचार्य तुलसी थे, उन्होंने अणुव्रत के नाम से प्रोग्राम चलाया कि अणु छोटा व्रत नियम, छोटे छोटे नियम, जैसे मैं बेगुनाह को नहीं मारूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं पर्यावरण को हानि पहुंचाने के प्रयास नहीं, ऐसे छोटे छोटे संकल्प जो अनुव्रत के अंतर्गत हैं। आचार्य श्री तुलसी ने जो प्रोग्राम चलाया था, तो ये अनेक बातें जीवन में आ जाएं। और शिक्षा के लिए तो जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, के जीने का विज्ञान, जीवन कैसे जीना, एक पाठ्यक्रम भी बना हुआ है। और उस समय भी, उन दिनों में भी कोई चर्चा हुई हो तो हुई हो सकती है कि विद्यार्थियों में जीवन विज्ञान, यह जीने की कला का पाठ्यक्रम है, उससे विद्यार्थियों में जीवन जीने का तरीका उन्हें ज्ञात हो और वे अच्छा जीवन जी सकें। तो शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कारों से युक्त, जिसमें ज्ञान की बात है, साथ में अच्छे संस्कार की बात भी हो, वह संस्कार युक्त शिक्षा होती है। क्योंकि दुनिया में पुरुषार्थ करने से कुछ अच्छी निष्पत्ति आ सकती है कि सारे विद्यार्थी
बहुत बढ़िया बन जाएंगे, यह कहना कठिन है। और कई कई विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनको बढ़िया बनाना मुश्किल काम हो सकता है, पर कई विद्यार्थी ऐसे भी जिनको थोड़ा शिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उनके व्यक्तित्व में अच्छा निखार भी आ सकता है। तो आदमी अच्छा आदमी बने, मैन गुड मैन बने। ये गुड मैन बनाने का कार्य धर्म गुरु साधु सन्यासी भी कर सकते हैं, तो शिक्षा संस्थान भी ये गुड मैन, गुड स्टूडेंट, गुड व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बनाने का एक प्रयास करने का अवसर उनके सामने होता है, और वे अच्छा प्रयास कर सकते हैं। और इसमें सफलता भी मिल सकती है कि बार बार समझाने से, बताने से विद्यार्थी में अच्छे संस्कार आ जाएं। और विद्या संस्थानों में डिसिप्लिन, अनुशासन की बात होती है, तो आखिर यूँ अनुशासन में रहकर विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनका जीवन अच्छा बन जाता है। आगे जाकर वे विद्यार्थी कोई किसी जगह, कोई किसी जगह, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई राजनीति में बड़े बड़े पदों पर आ जाते हैं। फिर वो याद करते हैं, अभी हम उस स्कूल में बचपन में पढ़े थे, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, ये बचपन में हमने उस स्कूल से विद्या ग्रहण की थी। तो उनके मन में उस विद्यालय के प्रति भी एक अहोभाव कि हम बचपन में वहाँ पढ़े थे। फिर उनके बचपन के टीचर उनसे मिले, ओ ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनसे पढ़े थे। तो ये विद्या संस्थानों से निकले हुए बच्चे देश की बड़ी सेवा करने वाले, और कई बच्चे धर्मगुरु के स्थान पर भी चले जाएं, सन्यासी बन जाएं, साधु बन जाएं, धर्मगुरु बन जाएं। तो जो राजनीति में जाएं, धर्म क्षेत्र में जाए, समाज के विशेष पदों पर जाए, उनके मूल में ये विद्या संस्थान, ये सब विद्या संस्थान में प्रायः पढ़े हुए थे, वे कोई कहीं कोई कहीं आज पहुंच गए हैं। अर्थात मूल, ये मूल में विद्या संस्थान एक दृष्टि से है, बाकी शाखाएं हैं, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो ऐसे विद्या संस्थान जो एक व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। बड़ा एक सेवा का मौका है कि विद्यार्थियों का अच्छा निर्माण हो। तो विद्या संस्थानों में संचालक, ट्रस्ट मंडल, संचालक मंडल होता है, वो भी मानो उसका भी बड़ा योगदान है विद्या संस्थान के संचालन में। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग